हेलो फ्रेंड्स, दोस्त, भाई, बंधु, सबको नमस्कार। हाथ जोड़ के राम राम। आज का मेरा जो विषय है, आज जो मैंने मुद्दा उठाया है वो है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में भी ग्राम सभा, और ग्राम सभा में भी एक आम आदमी का राइट क्या है। इसी के रिलेटेड मेरा आज का ये टॉपिक रहेगा। और जिसको भी ज़रा भी इंटरेस्ट है पंचायती राज में, ये पढ़े लिखों के लिए नहीं, एक गांव के हर एक आदमी के लिए मैंने ये कोशिश की अपनी तरफ से थोड़ी सी। हर आदमी अपनी इन्फॉर्मेशन बांटे, मैं भी अपनी बांट रहा हूँ। तो सबसे पहले तो कितने लोग जानते हैं कि ग्राम सभा है क्या? अगर नहीं पता तो फिर आपको कुछ भी नहीं पता ग्राम पंचायत से रिलेटेड। आप बने रहिए 2-4 मिनट, मैं 2-4 मिनट में ही ये चीज़ पूरी करता हूँ, फिनिश करता हूँ। और मेरा उद्देश्य क्या है वो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले ग्राम पंचायत जो सिस्टम है वो हमारे यहाँ वेदों में ऋग्वेद से आता है, जो सबसे प्राचीन में आता है। उसमें ग्रामीणी करके आता है। उसमें ग्रामीणी में भी ऋग्वेद के ग्रामीणी में ये सरपंच और ये सब अलग अलग नामों से वहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद हम कौटिल्य यानी चाणक्य के अर्थशास्त्र एक बुक है, उसमें उन्होंने अच्छे से मेंशन किया इसको। उसके बाद चोलों की बहुत अच्छे से चोल और भी अच्छे से इस चीज़ को मेंटेन किए हुए थे ग्राम पंचायत सिस्टम को। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये चीज़ उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहते हुए भी बनी रही। फिर ब्रिटिश राज में आने के बाद दोबारा से लॉर्ड मायो और रिपन जैसे लोगों ने इसको दोबारा से रिवाइव किया। फिर उसके बाद गांधी जी जैसे लोग, गांधी ही नहीं, सुभाष चंद्र बोस जी भी, आपके भगत सिंह जी भी, हर कोई चाहता था कि गांव के लेवल पे स्वायत्तता यानी उनको अपना राइट वो मिले। और उन सब देशवासियों ने, उन सब वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने ये अपनी एक लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई का एक अहम हिस्सा हमेशा रहा कि गांव के लेवल पे स्वायत्तता मिले गांव, क्योंकि भारत देश गांव में बसता। आज भी ये लाइन बोली जाती है। उसके पीछे का कारण यही है कि गांव आज भी, भारत एक कृषि प्रधान देश है तो गांव में ही कृषि हो। तो लेकिन विडंबना ये है कि गांव के आदमी को अपने सरपंच कैसा चुना जाए, किसको चुना जाए, क्यों चुना जाए, ये पता ही नहीं है। हमारे देश में आज भी 95 नहीं बल्कि 99% लोग सिर्फ कास्ट बेस होके कि फलाना कास्ट या ऊंची कास्ट या लोअर कास्ट, इसी में फंस के से वोट कर रहे हैं। आज ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? कि क्या कारण है कि आज भी हम कास्ट से ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं? और कास्ट से ऊपर उठकर क्यों न ऐसा हो जाए कि किसी के ज्ञान को अहमियत दी जाए, कि उसको इस काम की नॉलेज है इसलिए वो काम दिया जाए, न कि इसलिए कि वो फला कास्ट से आता है और वो ज़्यादा है या उसका रुतबा बड़ा है इसलिए दिया जाए। भले उसको रत्ती भर बोलना तक ना आता हो, उसको सरपंच बनाया जाए। नहीं, ये उद्देश्य नहीं था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में इस चीज़ को डालने का। हमारे संविधान निर्माता बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर इसलिए वो निर्माता नहीं बनाए गए थे कि वो एक फलानी कास्ट चाहते हैं तो लोगों को खुश कर देते। नहीं, उस टाइम उस सदन में सबसे पढ़े लिखे आदमियों में से एक बड़ा काम उनका था। इतनी डिग्रियां थी कि उस टाइम इतने लोगों की उम्र भी नहीं हो। आजकल तो इतनी डिग्रियां उनके पास उस टाइम पे थी। तो इसलिए, और उन्होंने एक उद्देश्य जो रखा था कि भारत एक पहला ऐसा देश बना था जिसने आज़ाद होते ही सबके लिए 18-21 साल से ऊपर जो भी उस टाइम था, सबके लिए वोटिंग राइट किया था, चाहे पढ़ा लिखा था कि नहीं था। उसका कारण सिर्फ एक था, हर आदमी को अधिकार मिले। लेकिन साथ में भीमराव अम्बेडकर साहब की ही एक लाइन है कि जब तक इस चीज़ के बारे में आप अवेयर नहीं होंगे, आप ज्ञानवान नहीं होंगे, शिक्षित नहीं होंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हो। और ये किसी कास्ट या किसी भी सिस्टम पे, किसी कास्ट से रिलेटेड नहीं, ये सबके लिए है। अज्ञान अगर ब्राह्मण है तो भी मूर्ख है, और अज्ञान अगर शेड्यूल कास्ट है तो भी मूर्ख है। अज्ञानता ही मूर्खता है, ज्ञानता ही
गरीबी है। जब तक ये चीज़ समझ नहीं आएगी, हर एक आदमी पैसा होके भी गरीब रहेगा। आप अपने राइट को नहीं जानोगे तो आप गरीब हो। आप अपने अधिकारों को जानने की कोशिश करिए। कुछ राइट्स हैं। ग्राम सभा किसको कहते हैं? ग्राम सभा उसको कहते हैं जिस आदमी के पास 18 साल की उम्र पे वोट राइट आ जाता है, वो ग्राम सभा का ऑटोमेटिकली एक मेंबर बन जाता है। यानी हर 18 साल से ऊपर का आदमी जिसका वोट है वो उस गांव की ग्राम सभा का मेंबर है। और उस ग्राम सभा को राइट है कि वो 6 महीने में, हर 6 महीने में सरपंच उनको बुलाएगा और अपने काम समझाएगा, दिखाएगा कि ये मैंने किया और ये मैं करने वाला हूँ। और ग्राम सभा उसको यस और नो करे, रेटिफाई करे, उसको वेरीफाई करे। नहीं, कौन कर रहा है? अपने अपने गांव को, अपने अपने एरिया को उठा के देखो, क्या आपने कभी अपनी ग्राम सभा को अटेंड किया? नहीं कर पाए, क्योंकि आपको पता ही नहीं, ग्राम सभा की मीटिंग होती ही नहीं है। यार राइट जानिए, एक ऐसे आदमियों को आगे लेके आइए जो राइट जानते हो, अधिकार जानते हो, लोगों के लिए सिर्फ भूखा, सत्ता का भूखा ना हो। सरपंची में भी सत्ता की भूख देख रही है दुनिया। नहीं यार, सरपंच ऐसा ना हो जो सिर्फ सरपंची करने आए या चौधर करने के लिए सरपंची नहीं है। चौधर तो चौधरी लोग तो पहले से ही जो बैठे हैं वो चौधरी ही रहते हैं। सरपंच तो समझदार लेके आओ प्लीज। हम्बल रिक्वेस्ट है। ऊपर मोदी क्या कर रहा है, नीचे कौन क्या कर रहा है, क्या करोगे? तुम्हें तुम्हारे सरपंच का नहीं पता है, तुम्हारा अपना नहीं पता तुम क्या कर रहे हो। छोड़ दो इन सब चीज़ों को। और ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने किया है। मैंने एक लिस्ट भी आज छोटी सी 2-4 लोगों की निकाली थी, उसमें मेरे को एक नाम आया। ये है केरला कैथल का ककराला कुचिया करके गांव। उसमें एक लेडी हुई परवीन कौर, 25 साल की उम्र में वो सरपंच बनी 2017 में। उसने इतने अच्छे काम किए, 2017 में प्राइम मिनिस्टर अवार्ड से उसको नवाजा गया। ठीक है, उसने बच्चों के लिए स्कूल की, गांव में बच्चों के लिए लाइब्रेरियाँ बनवाई, सीसीटीवी कैमराज लगवा दिए उसने अपने गांव में। सोचो, एक भुक्ति शर्मा करके है भोपाल में, यूएस से रिटर्न है वो भुक्ति शर्मा बरखेड़ी अब्दुल्ला गांव की एक भुक्ति शर्मा है। उसने यूएस से रिटर्न यानी अमेरिका से वापस आके सरपंच बनी वो। और सरपंच बन के उसके बाद उसने अपने गांव का इतना अच्छा नाम या इतना अच्छा काम किया है कि वो इंडिया की 100 मेन जो सबसे पावरफुल वोमेन जो होती है ना, उनमें शक्तिशाली औरतें जो होती हैं उस 100 में उसका नाम है। सोचो आप। ठीक है, उसके अलावा एक और मैंने सुषमा भद्दू करके देखा, वो भी हरियाणा से ही किसी धानी मियाँ खेड़ी करके या 3 गांव के एक सरपंच बनी है। आप डालोगे इनके नाम मिल जाएंगे। सुषमा भद्दू पर्दा के खिलाफ, ये पर्दा करके घूम रही औरतें क्या बनेंगी? जो पर्दा ही करके घूम रही बेचारी, क्या बनी वो? कुछ नहीं। वो उसके खिलाफ लड़ रही है, उसको नोटिस किया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। उसके अलावा एक और है छवि राजवत करके, जयपुर के सोडा गांव की छवि राजपूत, 45 ईयर्स ओल्ड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक बहुत बड़ी फॉर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें उसको बुलाया गया, उसको उसके विचार रखे गए उसके, और उसका इन्फ्लुएंस इतना हाई है कि उसको पीएम तक जानते हैं, बताओ। उसके अलावा एक और ये आरती देवी है। ऐसे न जाने कितने, आरती देवी उड़ीसा से, दमकपुरा गांव, कितने सारे लोग हैं यार, कितने सारे। एक सरपंच अच्छा आता है तो क्या कुछ नहीं कर सकता वो अपने गांव के लिए? बहुत कुछ हो सकता है यार, बहुत कुछ कर सकते हो। प्लीज़, ऊपर से कुछ नहीं होना होता, नीचे बहुत कुछ आता है। एक सरपंच के पास 5 से 10 करोड़ के बीच में आता है 5 साल के अंदर। अगर 5 से 10 करोड़ रुपए को अगर प्रॉपर वे से, सिस्टमेटिक वे से, छोटी छोटी पंचायत के बता रहा हूँ, सिस्टमेटिक वे से और लगाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। हर आदमी को क्यों नहीं बताया जाए कि किस आदमी के लिए रिलेटेड क्या क्या योजनाएं आई हुई है? क्यों नहीं बताएगा? कौन बताएगा? क्या कोई सरपंच बता रहा है? सरपंच को पूछो जाके, क्या खुद उसको पता है? वो क्या बताएगा तुम्हें? कौन, उसको ये नहीं पता कि कौन अधिकारी आ रहा है, उससे तुम्हें कैसे डील करना है, उससे बात क्या करनी है, उसको सरपंच बना के बैठे हो। अरे अपनी खबर खुद खोद के बैठे हो भाई। गांव का हर एक आदमी जिम्मेवार है इसके लिए। और जो नए बच्चे, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अगर सच में सुन रहे हो और सुनना चाहते हो तो कुछ नया लेके आओ, कुछ नया डालो। छोड़ो ये पुराने मटेरियल को। वो किसी भी कास्ट का हो, जाट हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, कुछ भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? ज्ञानवान हो, जिसको अक्ल हो, जो अक्ल बांटने की कोशिश करे, आगे भी लोगों को अपने गांव को साथ लेके चलने की कोशिश करे। और ऐसा गांव कि तुम्हारा भी नाम यूएन पे पढ़ा जाए यार, तुम्हारा नाम विकिपीडिया में पढ़ा हो, और उसके रिलेटेड क्यों पढ़ा हो कि तुम्हारे गांव का सरपंच अच्छा था। प्लीज़।
बहुत बड़ा काम है, कुछ भी काम छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा काम है। और मुझे राजनीति नहीं करनी है, फिर मैं कह रहा हूँ मुझे राजनीति नहीं करनी, मेरे काम नहीं है राजनीति करना। लेकिन हाँ, ये मेरा काम है कि मैं अवेयर रहूँ और मेरे सराउंडिंग में जितने, मेरे आसपास में जितने लोग हैं वो अवेयर हो जाएं, नहीं हो जाएं तो मैं उनको साइड कर दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए, सहने के लिए। थैंक यू। जय हिंद।